ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया गुलशन गाजी गुलशन गाजी बल्दिया टाउन में मौजूद हैं। मरगुल एसी बल्दिया मेरे हमरा हैं। हम यहाँ पे क्यों आए हैं हम थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुरकुल असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया। एक्चुअली हम अभी गुलशन गाजी बल्दिया टाउन में मौजूद हैं और यहाँ आने की वजह ये है कि कुछ दिन पहले मुझे एक कंप्लेन मिली थी और एक चीज़ नोटिस में आई थी कि जैसा कि पहाड़ी इलाके है तो यहाँ पे एक जो पत्थर है वो स्लिप होकर गिरने के करीब है और अगर कोई बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है या तेज़ हवाएं चलती हैं तो उस सूरत में हो सकता है कि जो पत्थर है वो सड़क के नीचे आबादी पे आ गिरे। इसको अच्छा, इस तरह का इंसिडेंट जो था वो 6-7 साल पहले हो भी चुका है, जिसकी वजह से फिर हमें ये खौफ था और उन दिनों में जो वो 6 या 7 मासूम जाने भी चली गई थी। तो इस चीज़ को फिर से रोकने के लिए हमने ये तय किया कि हम इसको जल्द से जल्द रिड्रेस करते। जैसे हमें कंप्लेन मिली तो हमने साइट का विज़िट किया, फिर आसपास के घरों को वेकेट करने के लिए हमने नोटिस सर्व किए। वो पत्थर जो है उसके आसपास जो बेसिकली जो प्लॉट्स हैं वो अभी खाली ही हैं, लेकिन लेफ़्ट राइट जो हम घर थे उनको हमने नोटिस कर दिया है। आज मैंने मशीनरी मंगवाई है, जैसे कि पहाड़ी इलाका है तो मशीनरी वहाँ तक नहीं जा सकती थी, तो हमने मैनुअल लेबर डिप्लॉय की है और वो जो मैनुअल जो होती है मशीनरी वो हमने अरेंज की है। अब वो ऊपर पत्थर पे चढ़कर और पत्थर तोड़ने की कार्रवाई स्टार्ट अभी हम कर रहे हैं। तो हम चलते हैं। घरों वगैरह को खाली वगैरह करा दिया। घर जो है वो बिल्कुल सामने उसके टारगेट पे नहीं आ रहे, जो सामने आ रहे थे वो वेकेट हो चुके हैं, वो खाली है। ठीक है, बाकी हम चलते हैं तो फिर देख लेते हैं क्या। ओके, हम चलते हैं आगे। मरगुल एसी बल्दिया मेरे हमरा हैं और प्रोग्राम आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट और हम चल के देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है मज़ीद गुलशन गाजी बल्दिया टाउन। और इन कच्ची आबादियों में भी हुकूमत जो है इस बात का ख्याल कर रही है कि बारिशों वगैरह में जो है वो लोगों का जो है वो नुकसान ना हो, जानी और माली नुकसान ना हो। तो इसी हवाले से इन गलियों में हम आए हैं और एसी बल्दिया भी जो है वो बताते ख़ुद भी हमारे साथ हैं और हम चल के देखते हैं कि यहाँ पर और क्या कार्रवाई वो करेंगी। ये जो पहाड़ है जो अपना अलग हो गया है, अगर वो खुदा ना खास्ता ऐसे ही गिरता है तो फिर वो जानी नुकसान या कुछ हो सकता है। तो इसलिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि एलटी से थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके इसको गिराएं। ठीक है, इसमें कि वैसे तनाव लग रहा है। नहीं, ये तो नहीं गिर सके। वो एक जो है पीछे से अटैच है, ये तो अटैच है। अगर आप पीछे से मुड़ के जाएंगे ना तो ये वाले जी नहीं, हमारे पास है। क्या जाकिर, आप क्या कर रहे हो? मजदूर अभी लगाओ, ले जाओ जनरेटर ऊपर, शुरू करो। इर्द गिर्द के घर ये इसमें हम नोटिस दे चुके हैं मैडम ने। ये प्लॉट खाली हैं जो कि बिल्कुल सीधा इसके टारगेट पे आ सकते हैं, वो प्लॉट खाली है। ये अगर गिरा तो काफी दूर तक जाएगा। ये नहीं, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। नहीं, अगर खुदा ना खासा अगर गिर गया इसी वजह से तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कब से हैं यहाँ पे? ये हमारे घर में 3 साल हो रहे हैं। हमारे 3 साल हो रहा है। हाँ, इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, पत्थर वगैरह गिर गए। पीछे साइड में हुआ था। अच्छा, हाँ, पीछे वाला साइड में हुआ था। ये रह गया था। अब इसका भी बहुत खतरा है ना अभी। ये पूरे जितने भी घर है ना, पूरे खतरा है इसका, मतलब बहुत ज्यादा खतरा है। तो आप लोगों ने खुद बजाते खुद जो है अपनी मदद आप कहते हैं, तो आप लोगों ने कोई काम नहीं किया कि ये ना गिरे? हम लोगों ने नहीं किया, इसलिए कि हम लोग का वश से बाहर है ये ना, समझ गया। हम लोग का ताकत में नहीं था ना। अच्छा, आगे जिस वक्त घर लिया था उस वक्त नहीं देखा था आपने ये सब चीजें? वो मतलब है पहला घर बनाया था, मतलब है पड़ा हुआ था ना, हम लोग आ गया। चलो जी जी। कराची शहर भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो ये अभी ना, हाँ, जगह जो है अब खत्म हो चुकी है। लोग पहाड़ों के दरमियान भी रहने लगे और मेरा ख्याल है कि अब कराची जो इतना बड़ा है कि शायद कि मैं भी आज पहली दफा अपनी जिंदगी में आया हूँ। आप रहती हैं यहाँ पे? मर्द किधर है आपके? जी, आपके मर्द नहीं, मैं बेगम। मालिक किधर है? मालिक इसका रहता है शांति नगर में। ठीक है, अभी घर पे कौन है? सिर्फ मैं और मेरी 2 बेटी। मालिक को फोन करो। मेरे पास मोबाइल नहीं, पड़ोसी से मोबाइल लेके आप एक काम करें, आप घर के अंदर जाएं। कहाँ KMC वाले? कितने फीट की गली है ये?
अंदाजन 15 फुट तो है। 15 फुट का फर्क। ये कौन है, इनका मालिक कौन है? तो मतलब ये कि आप इसको आप 15 फुट पे बहाल करना चाह रहे हो? कहीं और रहता है? जी, हमारे कंप्लेन है और गली वालों की रायशुरी के इसको अपना गली इन्होंने बंद किया। उनका घर पीछे बेसिकली, हाँ। ये सिर्फ गली घर तो बस ये इतना ही बना हुआ है ना, ये तो एक्स्ट्रा लगा है ना इन्होंने। ये दरवाजा बंद कर दो। टेरेस के तौर पे बनाई हुई है इन्होंने। टेरेस के तौर पे बनाया। तो या मतलब ये कि लाजिमी सी बात है, कुछ ना कुछ तो किसी की मर्जी से। नहीं, हमने इनको नोटिस पहले कराए और मैडम ने भी नोटिस करा, मैडम की भी नॉलेज में है। नहीं मैडम ने नोटिस करा है, लेकिन बात ये है कि जब ये बन रहा था उस वक्त आप लोग कहाँ थे? ये पता नहीं कब बन रहा था, ये हमें तो नहीं है। इसलिए कम से कम भी 15-20 साल पुराना लग रहा है मुझे। पुराना, बिल्कुल पुराना बनना था। उस वक्त टीएमसी कहाँ थी? उस वक्त टीएमसी जो उस वक्त था, हाँ टाउन और या टीएमसी में जो कहाँ थी। लेकिन बहरहाल हमारी बदकिस्मती है कि जब ये चीजें बन रही होती हैं उस वक्त जो हमारे इदारे जो आके बैठे हुए हैं। लोगों के इलाके के लोगों की शिकायत के लिए जी जी बिल्कुल, इलाके के लोगों की शिकायत पे लिए है। वो ही लोग जो हैं गली में रहते भी हैं, ठीक है, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते मैंने हैं। पूछ लिया, उन्होंने कहा हाँ इलीगल है। एग्जैक्टली, इलीगल तो इस तरह है कि गली में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करो इलीगल ही है। हाँ। लोगों का कंसेंट है, लोगों की कंप्लेंट्स है, रिटन कंप्लेंट्स मेरे पास मौजूद है, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया है, उसके बाद ही हम ये स्टेप उठा रहे हैं। अच्छी बात है, ये देख रहे हैं कि डेमोलिश का मल गया। तो ये है एक इल प्लान्ड और ऐसे ही बनी हुई है ये पूरी सोसाइटी तो नहीं है, पूरा एरिया, पूरा सेक्टर, ठीक है। सो इसलिए हम कितनों को चेक रखेंगे। हाँ ये है कि बिल्कुल गली बंद कर दें, ये वाली जो चीजें बहरहाल गलत है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। अब ये है आगे बाड़े वाली जो है, बाड़े को दीवार को खड़ा किया है बाड़े से बचाने के लिए, उसकी बदबू तो दीवार क्रॉस करके भी आ जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, जानवर नहीं आएंगे, लेकिन बात है कि रेजिडेंशियल एरिया में बाड़ा ही बेसिकली गलत है। वो तो बाकी कहानी है कि आप दीवार खड़ी करते हो क्या करते हो। तो बहरहाल हमने दीवार भी हटानी और फिर हम अल्टीमेटली बाड़े को भी शिफ्ट करवाएंगे, क्योंकि रेजिडेंशियल है और मुनासिब नहीं है, बच्चे रह रहे हैं, बीमारियां फैलती हैं, सो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये गुलशन गाजी के बल्दिया टाउन में हम मौजूद थे। गुलशन गाजी के पहाड़ है और इस पहाड़ पे हम आपको दिखा रहे थे कि ये पहाड़ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी है और ये पहाड़ जो कटिंग की गई थी आबादी को मज़ीद बचाने के लिए, तो ये पहाड़ अब जो मखदूश हो चुका है, इसके जो अपने किनारे हैं वो किसी वक्त भी गिर के आबादी भी गिर सकते हैं। तो हम पहाड़ पे आके आपको ये कार्रवाई दिखा रहे थे कि जिसमें एसी बल्दिया टाउन गुलमर्ग भी मेरे हमराती है, फिर टाउन इंतज़ामिया है जिनमें कि टीएमसी केवाड़ी के लोग भी मेरे साथ मौजूद थे। आप क्या है? इंस्पेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट। इंस्पेक्टर ये भी मौजूद थे यहाँ पे और इन्होंने भी यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद की और हमें बताया भी कि किस तरह जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। काफ़ी ख़तरनाक जगह है, चूँकि हम शहरी लोग पहाड़ों पे चढ़ने के आदी नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब ये हमें इतनी परेशानी हो रही जो यहाँ रहते हैं उसका अंदाज़ा कर लें कि वो किस तरह शबाना रोज़ जो ऊपर चढ़ते हैं वो नीचे उतरते हैं। भाड़ा तो जो है हमने पहले लगाया हुआ था, जब भी लगाया जब ये बिल्कुल कोई आबादी नहीं थी। चलो डन हो गया, यानी आबादी का कसूर है कि वो यहाँ के आबाद हुए। ये मैं भी नहीं कहूँगा कि फिर? आबादी का कसूर है। फिर कितने साल हो हम भी नहीं कह सकते। कितने साल हो? 40 साल हो चुके। ये बाड़ा बनने हुए ठीक। देखो जब बिल्कुल उसूलन जंगल था। ठीक है, सही है। उसूलन ये कि अच्छा आपके पास इसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, केएमसी के होंगे ना? क्या है? रेजिडेंशियल कमर्शियल कमर्शियल लीज करवाया तो बाड़े पर्पस के लिए भी तो परमिट होता है ना केएमसी के, वेटरनरी जो डिपार्टमेंट होता है उसका। कमर्शियल लीज में दुकानें बनानी थी ना या जानवर बिठाने थे, ये भी तो बताओ। कमर्शियल पर्पस के लिए हमने किया था। ठीक है, आपकी एक जो है वो जानवर तो कराया ना, तो कमर्शियल की बिल्डिंग बनाते हैं, आबादी में बाड़े बनाने की इजाजत तो नहीं देती ना कमर्शियल लीज। आबादी में हमने नहीं बनाया, आबादी खुद बाड़े के पास आके आबाद हुई है। आबादी होगी तो, लेकिन बात ये होती है जब आबादी के दरमियान आ गई है तो खुद भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ से निकल जाए कहीं और, लेकिन अभी थोड़े हालात नासाज है इस वजह से। नहीं, हालात हम साजगार बना रहे हैं ना। अभी हम दीवार गिराते, ये गली मुझे क्लियर करनी है, ठीक है। आपके जानवर जो आपके प्लॉट से बाहर हैं, गली में हैं, उनको आपने करना है अंदर, वो आपकी इस चार दीवारी से बाहर नहीं आएंगे। अभी चार दीवारी ऐसी है कि आपके पास टेम्पररी है, आपने उसको एज सून एज पॉसिबल यहाँ से शिफ्ट करना है,
जानवरों को। आपका प्लॉट आपका है, उसकी वेरिफिकेशन में नहीं जा रही कि प्लॉट है भी कि नहीं है आपका, ठीक है, चलो आपका है, मैंने मान लिया। कमर्शियल पर्पस के लिए दुकानें बनाओ, मेरे ख्याल से बाड़े से कहीं ज्यादा कमाओगे। वो कमाएंगे जो चाहो तुम करो अपनी जमीन के साथ, लेकिन बाड़े बनाना ऑथराइज नहीं है, वो तुमने शिफ्ट करना है। अभी मैं से दीवार गिराऊंगी। ये तो राय आपने दे दी कि हाँ। दुकानें बनाए, लेकिन बनाना इतना आसान है? लेकिन आप बाड़ा नहीं रख सकते वो हम नहीं रख सकते, बगैर मैं भी authority नहीं के। कहता, मैं हाँ। भी नहीं कहता कि नहीं हम जबरदस्ती रख सकते हाँ, हैं। फिर? ये मैं भी नहीं कहता, फिर लेकिन ये काम ऐसा भी तो नहीं है ना कि जैसे एक दुकान है, ये शटर गिराया बंद नहीं कर नहीं, आप ओवरनाइट नहीं करो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आज के आज ही आप खत्म कर लो। आपके जानवर यहीं बंधे, दीवार में गिराऊंगी, ये इस चीज की निशानी है कि आपने एटलीस्ट अपनी गली को खाली करना है, ठीक है। ये भूसा, ये सारी चीजें क्या है, ये गली के जो है, ये तो मतलब तुम इसका पे करते हो क्या? पे तो नहीं करते ना, रास्ता नहीं है। जब तक गाड़ी नहीं गुजर सकती तब तक मैं नहीं मानती कि ये गली है। और ये वाला रास्ता तो आपने पूरा दीवार खड़ी करके सारे ही ले लिया है, गुजरने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, अपनी सहूलियत के लिए कुछ छोड़ा है, या लोग यहाँ से दूध वूध लेने आते होंगे, इस वजह से तुमने छोड़ा होगा अपने मतलब के लिए। बहरहाल आप लेबर लगाएं, अदब लेबर लगाएं, दीवार गिराएं। दीवार टोटली आपकी गैर कानूनी है, ये गिराओ दीवार। इसकी कानूनी हैसियत पे मैं अभी नहीं जा रही। हालांकि मैं अगर जाऊं ना तो फिलहाल आपका बाड़ा बंद हो जाए, लेकिन अभी आप इसको आप करें। यहाँ से और जानवर दूध यहाँ हटा से दें। कैसे चलाते हो? गली के में हेलो। ये तो असिस्टेंट कमिश्नर दूध यहाँ से कितने में चलाते हो? इससे पहले क्या कार्रवाई की? टीएमसी ने इनको नोटिस जो काफी रेट दफा है दिए वही हैं। चल रहा ये रेट बताओ मुझे। कंप्लेंट जो है भाई होते हैं। सुबह ही मौसम में रेट बताओ। हमने निशान लगाए हैं, आपने देखे, हमने निशान भी लगाए हैं। 20 या 40। अभी अगर मैं तोड़ने के लिए या हम ये लोग में से कोई लेने आता तो कितने में देते तुम? जब भी हम कोई कार्रवाई करने पूछ ले। जाते कितने में दे देते? आप पूछ ले, आप लोग लेते हो यहाँ से दूध? हैं, ये चिया तो है नहीं पकारा जो हम हटा के पूछ लें, पूछ लें, आप पूछ लें। ये लोग आपसे लेते हैं? पिछले 7 दिन पहले भी दिया, 20 दिन पहले भी दिया। एक मिनट, मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके अच्छा अलावा ठीक है, बहुत से नोटिस बाजार में इनको भी- पता है, ये इस बात से इनकार नहीं कर रहे, क्रॉस लगा के गए, इनको पता है, ठीक है। और इन्होंने गैर कानूनी दीवार खड़ी की, ये भी मानते हैं, ठीक नहीं है। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है। मैं ये कहना था कि भाई के तहत या टीएमसी, टाउन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इससे पहले भी मतलब ये कि नोटिस लेती ना इसके हवाले से। हमने दिए हैं नोटिस एक दफा। ये नहीं, अचानक मतलब नहीं, अचानक नहीं, ये प्लान था। नहीं हो रहा, अचानक होता ना तो अभी यहाँ पे बड़ा घमसान लगा हुआ होता, अचानक नहीं होता। मतलब ये है कि आपने कोई नोटिस नहीं लिया, इन्होंने नोटिस दिया तो आपने कोई संजीदगी से नहीं जगह दें, हैं? फाड़ के फेंक देते हैं। आप लोग यहाँ से दूध लेते हैं इनके बाड़े से? क्या बोलो ना मुझे, हाँ क्या? हाँ कौन लेता है? ये है कि आपकी फाड़ के ये फेंक आस दिया। पड़ोस वाले लेते खामोशी होंगे ना? बता रही हो, कोई मसला कह है। रहा हूँ फाड़ के फेंक दिया। आप ये कह रहे हैं तो आप यही समझ लें, फाड़ के ये फेंक कि दिया। आप तो इस तरह मतलब कि रवैया गाया हुआ कि इसी तरह है कि जनाब कि आप किसी के आसरे पे हैं, किसी की सरपरस्ती है या कोई सिफारिश है जिसके कि भरम की वजह से जो है इन्होंने इस नोटिस को जो है वो काबिल अमल नहीं समझा। इसको कहो अभी इसको छुड़ा के अंदर कर दे, क्लियर करे ना हमारे खड़े खड़े जानवर, छुड़ा के अंदर कर दे दीवार के। ये देखिए, ये दीवार जो है उसकी डिमोलिश किया जा रहा है कि बाड़े को सेव करने के लिए उन्होंने आधे से ज़्यादा गली को घेर दिया था। जी देख रहे हैं कि ये गली जो है इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दी थी। वो बाड़े की दीवार थी, आगे ये दीवार आपको नजर आ रही होगी, और इस दीवार के जरिए गली को जो है उन्होंने बंद कर दिया था, जिसपे असिस्टेंट कमिश्नर और टीएमसी बल्दिया ने, टाउन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बल्दिया ने, दोनों मिल के मुख्तलिफ पर कार्रवाई कर रहे हैं और ये दीवार को तोड़कर जो है ये गली को जो है वो क्लियर करा रहे हैं, ताकि ये बाड़ा भी जो है उसको हटाने के लिए उन्होंने नोटिस दिया है कि आबादी के अंदर ये बाड़ा जो है वो गैर मुनासिब है और इंसानी सेहत के उसूलों के मुनाफी है। तो तोड़ने का अमल जारी है और इस गली को जो है वो क्लियर कराया जा रहा है। फार्म था, ठीक है, कैटल फार्म था जो कि इलीगली रेजिडेंशियल एरिया में ऑपरेट हो रहा था, ठीक है। उन्होंने इलीगल स्ट्रक्चर्स भी बनाए हुए थे गली को बंद करने के लिए। सो हमने इलीगल स्ट्रक्चर भी गिराया है, जानवर भी रिमूव करवाए, उनको अपने प्रेमिसेस में ही अभी रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन हमने इनको नोटिस किया है कि ये विदिन 15 to 30 डेज जो है अपना कैटल फार्म जो है वो शिफ्ट करें जहाँ पे बाकी फॉर्म्स हों, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि केएमसी है वही उनको रेगुलराइज करता है, ठीक है जी, वेटरनरी डिपार्टमेंट। सो अभी के लिए हमारी ये कार्रवाई है। अब हम जाएंगे प्राइस चेकिंग के लिए किसी और मार्केट में, ठीक है। देख, आपने सुना कि एसएससी बल्दिया जो है हमारे गुल साहब ने जो बात की, उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चल के मज़ीद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है।
ऑन द स्पॉट की टीम के हमारा इस वक्त बोलते हैं 9 नंबर की मार्केट में हम मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया जनाब मरकुल मेरे हमरा हैं और हम तजावुज़ात की कार्रवाई के बाद जो है हम ये 9 नंबर की मार्केट में आए हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है मरकुल साहब के साथ जो है वो प्राइस चेकिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 125 ग्राम चपाती 85 ग्राम है ना, और रोटी 125 ग्राम की है। हाँ, नान जो है 125 ग्राम का है, यानी इसमें होना चाहिए 18 में होना चाहिए। 18 में होना चाहिए, नहीं 125 ग्राम है ना। हाँ सही है, 18 में होना चाहिए। तो यानी दोनों महंगे। 2000 लगा दें, 2000 लगा दें। कम है ये? नहीं, असल में हमने ग्राम के हिसाब से लगाया ना, तो 100 ग्राम चपाती जो है वो 14 रुपए की होनी चाहिए सरकारी रेट के मुताबिक, लेकिन कि 80 ग्राम की चपाती है, यानी ग्राम भी कम है और पैसे जो है वो 20 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये महंगा दे रहे हैं चपाती भी। और नान जो है, नान भी इनका अंडर वेट है और पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। तो अभी जो हम देखो ऑनलाइन चालान है। भाई क्या बता रही है मैडम, ये तुम कम वजन भी दे रहे हो और पैसे भी ज़्यादा ले रहे हो? नहीं, वो 20-20 हो जाता है कभी कभी, ऐसे बात होती है। ये तो की भी चोरी है और पैसों की भी चोरी है। ऑनलाइन चालान कर रहे हैं कमिश्नर पोर्टल, जो प्राइस चेकिंग पोर्टल, उसी पे हम इनकी एंट्री अपडेट करेंगे, इनका नंबर लेंगे, इनका नाम लेंगे, इनके शॉप का नाम, लोकेशन, सारी चीज़ें हम पोर्टल पे अपडेट करेंगे। इनको अभी मोबाइल पे PSID जनरेट हो जाएगा। चाहे तो ये खुद पे करें, चाहे तो अगर ये हमें पे करते हैं तो हम फिर इजी पैसा कर देंगे, जमा करवा लेंगे। इस वक्त देख रहे हैं नाज़रीन की चालान किया जा रहा है और हो रहा है। ठीक है, ये अच्छे से पहले भी इन पे चेक किया या फर्स्ट टाइम हुआ है? नहीं कई बार आई हूँ भाई। हाँ, और पहले भी इनको कर चुके हैं चालान, लेकिन जाहिर है रिपीटेडली करना पड़ता है। ठीक है, हम कितने तानी? मैंने इन पे 2000 का किया है। आपको कुछ सबक मिलेंगे? 2000 का चालान हुआ और लोगों के सामने बेइज्जती भी, ये कम वजन भी दे रहे हैं और पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, वो तो वजन बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तो सेठ से रुकेश करेंगे तो बोल देंगे उसको वजन बढ़ाओ उसका। पता है? तो जब पता है इसके बावजूद ये क्या हरकतें कर रहे हो? 150 चला रहे हैं अभी तो। 2000 का चालान किया और मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा जो है बेहतर कर लो, इसलिए कि शरई तौर पे भी ये गुनाह है। चले जी, हम आगे चलते हैं। AC बल्दिया, हाँ, मरकुल जो है मेरे हमरा है और मजीद हम आगे चल के देखते हैं और क्या सूरत हाल है। ये बल्दिया 9 नंबर की मार्केट है। अल सैयद ट्रेडर्स, ये एक ग्रोसरी स्टोर है और ये भी बल्दिया में वाक़ है और यहाँ पे भी आए हैं जनाब असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया। कौन सा वाला, 2.5 नंबर चक्की वाला या फाइन आटा? आटा चक्की वाला 130 से चला रहे हो और 2.5 नंबर कैसे चला रहे हो? फाइन 145 तो 140 फाइन 140 में चला रहे हो और 2.5 नंबर 250 होता है। आम खाने वाला 130 पर है, वो 130 में चला रहे हो। चक्की वाला भी 130 में चला रहे हो। चक्की वाला महंगा पड़ता है, 800 रुपये पड़ता है हमें। 855 में कैसे चला रहे हो? 155 में 155 का चक्की वाला चला रहे हो। सरकारी रेट क्या है? अभी आया कोई रेट लिस्ट नहीं है। आया कैसे नहीं है? अभी आटे पे इतनी जंग चल रही है, गंदम पे इतनी जंग चल रही पहली है। दफा हाँ, तो इससे पहले कोई भी नहीं आया ना, रेट लिस्ट आती नहीं है। रेट लिस्ट मेरे भाई आप लोग आटा वालों से, ब्रेड वालों से, अपनी फ्लोर मिल से, कहीं से भी ले सकते हैं ना। हमारे पास आती है, आप हम होलसेल से उठाते हैं। हाँ, तो होलसेल से भी, लेकिन होलसेल आपको इतना महंगा तो नहीं पड़ता क्या? 155 800 रुपये का देते हैं 5 किलो का कट्टा। ये मुगल वाले कंपनी क्या साहब बेच रहे हैं आटा? 800 रुपये का बढ़ता है, 155 रुपये चढ़ा रहे हैं। सरकार का है, मैं आपको बताती हूँ। इनको बता देना। 140 जो है वो आपका है चक्की आटे का रेट, रिटेलर। 140 चक्की आटा जो है वो 140 का आ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है ये देखो। जो नॉर्मल दूसरा आटा है उसमें स्मेल वगैरह आती है, वो तो चलाते नहीं। इमरान ये 800 रुपये हमें पड़ता है, 800 डिवाइड बाई 5। फाइन आटा 130 का है, चक्की आटा 140 का है। ये देखो, ये हमें पड़ रहा है
अभी आज अभी जो मैंने पूछा है ना माल वाले से, ये रेट पड़ा। कहाँ से ले रहे हैं आप? हम ये कबाड़ी चौक से आ गए। किस कबाड़ी चौक पे किससे ले रहे हैं? साथ वैसे मुगल वाला तो कंपनी ला के दे रही है। ठीक है, मुगल तो कंपनी का लाए। चक्की वाले की बात कर रहे चक्की वाले कौन सी चक्की? चक्की का नाम बताओ। नहीं, चक्की कंपनी ला के देती है ना। ओके, कबाड़ी चौक पे कहाँ से लेते हो? नाम बताओ ना। 7 जनरल स्टोर। 7 जनरल स्टोर कबाड़ी चौक पे। कबाड़ी चौक। उनको भी हम कबाड़ी check चौक से कर थोड़ा लेते सा हैं। आगे। ठीक है, होलसेल भी देते हैं आपको? होलसेल होलसेल रेट उसका ये है 160। 160। ठीक है। उसका ये जो बता रहे हैं उसका रेट नहीं है, फिर? वो देता है 740। दूसरा आटा होता है, हम्म, वो पड़ता है हमें 148 रुपये। ये कौन सा दूसरा आता है? आपको ये भी नहीं पता? आप लगाएं 3000। ये 2.5 नंबर होगा मेरे ख्याल से फाइन आटा। भाई अलग होता है, फाइनल। ये मोबाइल का है ना? 0314। हाँ, ये वाला ये 800 रुपये का पड़ता है। ये तो ब्रांडेड है, ब्रांडेड वाले ये तो ब्रांडेड है, ये तो ब्रांड। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जो कि आपको वो फ्लोर चलाते में नहीं ना, वो तो दूसरा, वो तो चलाते ही नहीं। चक्की में सिर्फ ये चलाते हैं। चक्की में ये चला। चक्की में ये चलाते चीनी कैसे चला रहे हो? हैं। 145। चीनी 145 की चला रहे हैं। और अंडा? अंडा 20 रुपये। अंडा 20 रुपये। पहले आप उनसे थोड़ा सा कर लें, वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हम आवाम के साथ कोऑपरेट वो यकीनन है, यकीनन है। मिलता है यहाँ पे 600 रुपये किलो। आप वो भी लगाते हैं? देखो आटा हमें पड़ रहा है 6300 रुपये का ना दूसरा। वो डिवाइड बाई करो, 50 किलो नहीं होता है, 49.5 किलो ही होता है। 50 लगा रहे हैं, 26 रुपये का। 26, 24 आप अपना ऊपर से कर गए। हाँ, और 600 50 किलो पे मैक्सिमम शॉपर में लगता है 1.5 किलो लगता है। 900 रुपये का शॉपर लग गया। यही बात है कि 20-25 रुपए ये लोग ऊपर से रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गई, फ्यूल कंजम्पशन हो गई, पैकिंग हो गई। ऊपर ना वो Exactly. हमसे लेते हैं 100 रुपये किराया, सिर्फ गधा गाड़ी वाला 100 रुपये किराया रख एक कट्टे पे। कट्टे अच्छा, हो गया डन। इसमें आप थोड़ा सा इनके पास मैसेज आ गया, नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। मैं आपके जो ये बंदा है नेक्स्ट टाइम आप जैसे बोलोगे हम वैसे कर लेंगे। वो ठीक है। अभी आपका जो है वो आप मुझे सिर्फ जनरल स्टोर का नाम बता दें, मैं कबाड़ी चौक पे उसको चेक कर लेती हूँ। 7 जनरल स्टोर है। 7 जनरल स्टोर दो है। स्टोर है साथ में। हाँ 2 स्टोर है, दोनों भाई साथ में बैठे। फाइन, लेकिन दोनों का नाम 7 जनरल स्टोर हो गया ना? आ एक का जाए, साथ है, दूसरे का समीर है। चले सही है, उसको भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है जी, कितने की कीमत? थोड़ा सा 3000। देख के आटे की कीमत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्होंने सरकार के रेट। आप लोग रेट लिस्ट भी नहीं लगाते। अभी बाकी कमोडिटीज तो मैंने चेक ही नहीं किए हैं। अभी बाकी चले जी, हम आगे मरते ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ 24 की मार्केट बल्दिया, और असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया जनाब गुल मर्क मेरे हमरा में हैं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो चाहे कि वो रोटी के हवाले से, तंदूर के हवाले से, और मुख्तलिफ हमने तंदूर के हवाले से आपको मुख्तलिफ रकम दिखाई। अभी हम 24 की मार्केट में आए हैं तंदूर के वज़न और इसके रेट के हवाले से। बुलाओ उसको, मालिक या मैनेजर जो भी था उसको बुलाओ। लास्ट टाइम उसका इकबाल का बेटा निकला था ना, उसको बुलाओ। कौन है ओनर, कौन है? ये रेट लिस्ट है तमाम चीज़ों की, जिसमें रोटी की वो रेट देख रहे हैं। वो मैनेजर कौन है? मैनेजर किधर है? कि कब मैंने कहा था कि गोश्त वाले को यहाँ से उठाएं? ये कौन सी जगह है? या तो मैं आपका पूरा होटल सील करके चली जाऊं, ये तो बदमाशी है। 1 से 3 होटल आप लोगों ने बना लिया, आपको गोश्त रखने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। आइंदा नहीं, अभी इसको खत्म करवाओ। ये स्टूल भी सारे तक भी हटाएं और वो भी हटाएं, सारा रिमूव करें आप। कर लें इसको, कर लें, चालान कर लें। अच्छा, इससे पहले भी आपने वार्निंग दी इनको? मैंने ये बीफ का जो इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है इस पे दी है। जाहिर है यहाँ पे हाइजीन का इशू है। दूसरा, वेस्ट डिस्पोजल ये लोग क्या करते होंगे? ग्रीन बेल्ट पे आप लोग बैठकर, गटर वटर कोई नहीं है, आप देखें पूरा कवर्ड है और ये ग्रीन बेल्ट है। सिंपल है, या आप मीडियन समझ लो 2 सड़कों के दरमियान। लेकिन एटलीस्ट इसलिए नहीं है कि इस पे ये लोग गोश्त काटते फिरें। अभी क्या भाई, 2 महीने पहले मैंने दी थी ना आपको वार्निंग। अभी करवा देते हैं मालूम अभी। नहीं, मतलब ये पहले भी देते रहे ना। दिए दिखाओ जरा कि ये जो उन्होंने गोश्त के जो सारे उन्होंने बनाया हुआ है, ये फुटपाथ पे देखेंगे इन्होंने टेबलें वगैरह भी लगाई हुई हैं, और प्लस ये कि इन्होंने यहाँ पर जो है वो गोश्त के जो है वो जो ठिए भी हैं, जिसमें कि वो गाहक आते हैं, वो तुलवाते हैं, और उसके बाद जो है वो तमाम चीज़ होती हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। ये इस पे हटाने के लिए उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर
बल्दिया जो है गुलमर्ग ने जो है इनको पहले भी नोटिस दिए थे और अभी दोबारा भी इनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि इसको फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जाए। चलिए जी हम मजीद देखते हैं कि अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर क्या कार्रवाई कर रही है, हम आपको दिखाते हैं। आए नहीं अभी तक? ना आए, मैंने जुर्माना करना था कर लिया, ना आए, बैठे रहे घर पे आराम से। अच्छा, ये रोटी का वजन वगैरह कर लिया? क्या है इनकी वैसे भी ओवर प्राइसिंग होती है। खड़े अभी देखते हैं इनके ओनर के या जो भी इनके जिम्मेदार है उनका हम इंतजार कर रहे हैं और जिम्मेदार का इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, बिल अभी तक नहीं आया वो, जबकि पता है कि मजिस्ट्रेट भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये जो लगाया है ये किस लिए लगाते हो यहाँ पे? या बेचने के लिए गोश्त या किस लिए? अच्छा, होटल के लिए। अच्छा, होटल के लिए होता है। 1 घंटा खिलाई होता है, बस चले जाता है कोई। लेकिन जगह तो घेरी हुई है ना? हाँ, जगह तो घेरी हुई है, तुमने 1 घंटे के लिए क्या होता है? बाकायदे तौर पर ठिया लगाया हुआ है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने एक दफ़ा कार्रवाई की थी चाय के होटलों के बाद, जो टेबलें कुर्सियाँ लगती थी। अब देखिए कुर्सियाँ फिर भी लगनी शुरू हो गई हैं, कुर्सियाँ फिर भी लगनी शुरू हो गई हैं और रोड जो है फिर दोबारा जो है कवर होना शुरू हो गया है। ऐसा ही है। आप इसको खत्म करवा सर हो गया, नहीं होगा दोबारा इंशाल्लाह। सर आपने बोल दिया है, नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले भी आपने वार्निंग दिया था इनको ना? महीना 1.5 महीना पहले मैं इनको वार्न करके गई थी और इन्होंने मुझसे मोहलत मांगी थी। उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू। ये तो हमारा पूरे शहर का वतीरा है कि वादे कुछ कर लेते हैं फिर उसका होता कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये देखें फ्रूट वाले भी जो है बीच में बैठा हुआ है, फ्रूट है ये भी। प्रॉपर सारे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करेंगे। अभी तो हम प्राइस चेकिंग पर हैं और मेनली जो हमारा फोकस है, हाँ ये है भाई, इसको भी रिपीटेडली हमने रिमूव करवाया है, लेकिन जाहिर है ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ही चलती रहती है। आज हटाया कल फिर आ जाएंगे, ये चलता रहता है। वहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट के यूसी इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो फिर से ना लगने दें। यूसी और लोकल गवर्नमेंट किस लिए है? इसीलिए है ना। टीएमसी जो है उनकी अपनी जिम्मेदारी जो है नहीं करते वहाँ पर। हर यूसी का इंस्पेक्टर है, उसका काम है इस सारी चीज़ों को इंश्योर करना कि इंक्रोचमेंट ना हो। वंस अगर हम रिमूव कर लेते हैं तो ये टाउन इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से तजावुज़ात जो है उसका सिलसिला जो है वो ना रुकने वाला थमने वाला सिलसिला जारी है। अभी अगर ये कल तक नहीं पे करते ना तो सील करके जाएंगे। आपने जुर्माना किया इनसे? 10,000 अगर ये नहीं करते। चपाती पे अभी किया है मैंने, इंक्रोचमेंट पे नहीं किया, वरना मैं इंक्रोचमेंट में कर सकती थी, ठीक है, लेकिन अलग से मैंने इंक्रोचमेंट पे नहीं किया, अभी सिर्फ नान चपाती पे किया है। चलें आ जाए। चलिए, जुर्माना किया 10,000 रुपये और नान चपाती पे और तजावुज़ात के हवाले से उनको तंबीह की है कि फौरी तौर पर इसको रिमूव किया जाए। हम मज़ीद आगे चलते हैं, लेकिन ये बता दूं कि इन्होंने 1 महीना कबल भी जो है ये तजावुज़ात हटाने के सिलसिले में जो इन्होंने कार्रवाई की थी, लेकिन कार्रवाई के बावजूद आज हम आए हैं खाने के बाद तो अभी भी ये सिलसिला जारी है। पच्चीस का नान है, 20 की चपाती। क्या है वेट क्या है? जी, वजन कितना है? नान वाले के पास आए, 24 की मार्केट है बल्दिया टाउन, और देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत है नान चपाती की। हैंड ओवर अभी हम लोगों ने किया था कि अभी नान चाहिए, हम लोग अभी चल रहा है कि इसको मेंटेनेंस कर रहे हैं, वैसे जो है इसको अभी हम क्लोज करें। ठीक है, नाम भी चेंज हो गया। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे आप लोग तो आपको किसी चीज़ का इंशाल्लाह सही है, सही है, सही है। अभी तो आपका नान चपाती चल रहा है, मैं उसी को ही चेक करें और कुछ नहीं देख रही। ठीक है, इसके वजन वगैरह कितना, रेट वगैरह क्या है, ये सब बताओ। 60 ग्राम हमारा है। नान नहीं है? ठीक है सर, कौन है? हाँ वीडियो कॉल से बड़ा हाँ वर्ल्ड पीस ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशन, सॉरी नेशन वर्ल्ड पीस ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशन। अच्छा ठीक हो गया, बस ठीक है जो भी है। ये क्या है? हाँ बोले। खाली चपाती है। 20 की दे रहे हैं, 76 नहीं चपाती इधर 15 लिखा था, यानी 20 बोला है और 76 है।
100 ग्राम की 14 रुपए की होनी चाहिए, अंडर मेजरमेंट है और ओवर प्राइसिंग है। नान इनके पास है नहीं, वो भी 25 रुपए का। ठीक है, इनको करें जुर्माना। नहीं किया अभी, भले नहीं किया, ये चपाती मैडम अपने जी, घर के लिए तो नहीं देखिए, पका रहे ना, ये चपाती घर के लिए तो नहीं पका रहे, बेच रहे हो ना? ये जो चपाती हम लोग लेके जा रहे हैं, यहाँ की नहीं है चपाती। नहीं, ये किस कहाँ ठीक है। की है फिर? चपाती हमारे दूसरे बेच कौन रहा है? पैसे किसके पास आ रहे हैं? रेट किसने लगाया है? देखें, रेट किसने लगाया? देखिए मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात सुनो, अगर हैंडिंग टेकिंग नहीं हुई तो आपको शटर खोल के कारोबार नहीं चलाना शटर चाहिए। हम क्लोज करेंगे इसको। शटर क्यों क्लोज कर रहे हो? तुम पूरा खोल के बैठो, मैं तुम्हें मना कब कर रही हूँ? लेकिन जो आप बेच देखिए रहे हो फर्स्ट टाइम तो- देखें मैडम जी, अल्लाह भी वो करता है, हम लोगों के पास आप फर्स्ट टाइम आए, हाँ तो ठीक है, फर्स्ट टाइम आए, सेकंड टाइम अगर आपको कोई कंप्लेन हो तो आप जुर्माना कर सकते नहीं हैं। तो अब फर्स्ट टाइम तो मैं देखो इंतजार किसी करूं, तब कोई तक भी तो होगा, महंगा चलाते देखें आप हमें वार्निंग दे सकते हैं फर्स्ट टाइम। देखिए मैडम, नया नाम है हमारा, ठीक है, कहीं ये नाम देखा होगा आपने। ओके ओके लेकिन First बात ये कि तुम प्राइस चेकिंग पे कर रही है ना, प्राइस पे कर रही है। सेकंड पे भी आपको सेकंड टाइम नहीं, मुझे वो माफ कर दें, वो माफ हो रहा है। एक मिनट सर प्लीज, मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना, कहने का मकसद ये है कि सिस्टम वाले लोग नहीं, आज हम लोग आए हैं इधर। नए आए हो ना? जी नए लोग। आपके साथ इतना रेट बढ़ा नहीं दिया। देखिए रेट हम लोगों ने ये ना ही कोई रेट लगाया ना कुछ किया, ये देखिए हमारा, ये देखिए ना मेन्यू देखे ना मैडम जी। मेन्यू में तो मेन्यू के हिसाब से तो मैं तुम्हें छोड़ देती ना, लेकिन तुम रियल में तो महंगा बेच रहे हो ना मेरे भाई। देख मैडम, हम लोगों ने क्या कहा मैंने आपको कि हम लोग अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी चीज की कंप्लेन हो आप जुर्माना भी करें आप। चलिए सही है, ठीक है, ठीक है, डन। चले जी, अगली दफा फिर आएगा तो फिर उसका इंशाल्लाह आपको किसी चीज की कंप्लेन नहीं होगी। शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग कंप्लेन करते हैं तो हम आते हैं, विदाउट सही है। कंप्लेन नहीं करते। सही है। क्योंकि ये नया मैनेजमेंट है और नए लोग आए हैं, इन्होंने कंप्लेन किया कि अब ये ठीक है कि रोटी की कीमतें भी कुछ ज़्यादा नज़र आ रही थी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने इनको माफ़ कर दिया, इसलिए कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि चूँकि हम नए नए आए हैं अभी, और उसके बाद अगर हम दोबारा अगर आए और अगर वायलेशन होगी तो आप जुर्माना आयद करें, जिसमें कि उन्होंने रिलैक्सेशन दिए और उन्होंने इनको छूट दिए कि ठीक है हम एक दफ़ा आपको आप माफ़ी देते हैं और एक दफ़ा हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं कि आप अपने मामला को दुरुस्त कर लें। अब मज़ीद आगे चल के देखते हैं। कौन है यहाँ का? मालिक कौन है? मालिक मालिक कौन है? तुम हो? ये सारी कुर्सियाँ किस खुशी में लगाई हैं? पूरा ब्लॉक करके रखा है बोलो ना भाई, ये रिक्शा हटाओ, इधर भी लगा दो, उधर भी लगा दो। रोड पे तो मना है ना कुर्सियाँ लगाना। पूरा रोड बंद कर दिया है। नहीं लगाऊंगी कल से। हटाओ इसको, इसको रिमूव करो, हटाओ। चालान की तरह से हटा है। मतलब ये आप देखा होगा कमिश्नर कराची और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एक मुहिम चली थी कि जनाब जितने भी होटल्स हैं उनके बाहर जो तख्त हैं या कुर्सियां हैं रोडों पे, उनके खिलाफ एक कार्रवाई चली थी, जिस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किए थे, लेकिन उसके बावजूद दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया। तो आज असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया मर गुल जो है वो इन सबको रिमूव करा रही है। वैसे इन हवाले से आपका जो एक विजिट होता है वो ऑलमोस्ट कितने वक्फे के बाद होता है? हमें प्राइस चेकिंग डेली करनी होती है, मुख्तलिफ इलाके में करते हो? मुख्तलिफ इलाके में करते हैं। हाँ दोबारा विजिट? देखिए ऐसे भी होता है कि मैं यहाँ से गुजर रही हूँ तो मैंने टच कर लिया, चलो कभी ये हटा दिया, कभी नान रोटी को देख लिया, कभी फ्रूट्स को देख लिया, ये होता है, ठीक है। तो ये जो है कोई टाइम फ्रेम नहीं है मेरे पास। ये 3-4 गिनी चुनी मार्केट्स हैं जिनको मैंने रिपीटेडली विजिट भी करना होता है और हो भी जाती है विजिट, किसी न किसी बहाने से हो जाती है। अगर मैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के लिए आई हूँ तो भी साथ प्राइस चेकिंग कर लूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा ये होती है कि आप कोशिश करती हैं, आप जुर्माने भी करती हैं, आप मेहनत भी कर रही हैं सारे, लेकिन ये लोग इन पर असर क्यों नहीं होता? मैंने आपको कहा ना कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि हर इदारा जो है ना अपना काम करे। मैंने रिमूव करवा लिया, अब यूसी इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी कि वो इंश्योर करे कि सारा क्लियर रहे। अब अगर वो नहीं करेगा, इधर उधर घूमता फिरता रहेगा, या सपोज ये इन लोगों की फेवर में ही है यूसी इंस्पेक्टर, तो मुझे फिर कल आके फिर से इसको रिमूव करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस मैं एफआईआर कर दूं इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में इनको, तो शायद इनको सबक सीखना मिल जाए, मौका मिल जाए। ये बात है, शायद हम बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे, गरीब गुर्बत भी है,
थोड़ा ये भी इशू है, समझना पड़ता है। लेकिन ये बात वही है ना कि बात यह कि आप बिल्कुल सही कहा, काशिफ लगो पिवान होली। आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जिनकी जिम्मेदारी है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। यही बात है ना, कोई एक इदारा क्या कहाँ पहुँचेगा, जिसको जो काम मिला हुआ है एटलीस्ट वो अपना काम कर लेना, तब भी बहुत सुकून हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि टीएमए जो है टाउन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जिम्मेदारी है कि जो एंटी इंगेजमेंट के जो लोग होते हैं वो इनकी तरफ तवज्जो दें और ये तुमको सरप्राइज विजिट करते रहें। लेकिन बहरहाल फिर भी असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया मरगुल जो है वो इस हवाले से जो संजीदगी की कोशिशें कर रही हैं। और आपने देखा कि ये रोड है, इसके ऊपर जो कुर्सियाँ लगती हैं, इससे पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन दोबारा ये जो है अपने उसी अमल पे आ गए। मेरा ख्याल है कि अभी हम यहाँ जाएंगे, और आई थिंक सो कि आप रात 8-9 बजे दोबारा चक्कर लगाएंगे, ये दोबारा कुर्सियाँ लगी हुई होंगी। ये इतने ज्यादा हैबिचुअल, इसको हटाएं। हाँ, ऐसा ही है। ये लोग बहुत ज्यादा हैबिचुअल, ये भी पूरे शहर कराए। हटाओ ना। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त हमने बल्दिया टाउन को हमने चुना था, सब डिवीजन को। असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया टाउन मरगुल मेरे हमरा थी। हम तजावजात के निज़ाम डेमोलिशन पे भी हम आपको दिखाई, फिर उसके बाद हम प्राइस चेकिंग में भी आए, 24 के मार्केट पे मौजूद थे। सब डिवीजन बल्दिया के हवाले से मैं असिस्टेंट कमिश्नर जो गुलमर्ग है कि मैं मानना चाहता हूँ कि आज की जो कार्रवाई थी जिसमें डेमोलिशन था, इसके अलावा प्राइस चेकिंग थी, तो आपकी सब डिवीजन की मजमूई सूरत-ए-हाल क्या है कि इसमें प्राइस हाइकिंग के हवाले से या दीगर जो तजावजात के हवाले से कितना ज़्यादा जो है वायलेशन है? वायलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। जो अभी हमने विजिट किए, स्पेशली मैं प्राइस हाइक की बात करूंगी, तो प्राइस चेकिंग जो अभी हमारी फोकस्ड थी, एक तो मैंने सारे कमोडिटीज़ पे नहीं की जो एज पर द डायरेक्शंस इशूड बाय वर्दी कमिश्नर कराची, हमने सिर्फ आटे और नान रोटी पे फोकस किया। आपने देखा होगा कि अगर 5 या 6 मैंने शॉप्स नान रोटी की विजिट की तो उसमें से 2 पे मैंने फाइन किया, 4 को मैंने वार्निंग दी या वो सेटिस्फैक्ट्री डिक्लेयर हुए। सेम गोज़ फॉर द आटा कि वहाँ पर भी हमें बहुत सारे जनरल स्टोर पर सेटिस्फैक्ट्री मिला, सिवाय एक आध की जो वायलेशन थी, अगर सील करने की बारी आई भी तो वो उनके अपने बिहेवियर की वजह से थी या नॉन रिस्पॉन्सिव होने की वजह से थी। अदरवाइज ओके, प्राइस हाइक तो उनका मेन एक था ही जुर्म। ठीक है, तो मोस्टली हमने देखा कि आटा सेटिस्फैक्ट्री रेट्स पर है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक, बहुत ज़्यादा वायलेशन एज सच सिर्फ आटे और नान के लिए कहूँगी कि वो नहीं थी। अच्छा, वैसे भी आप देखिए कि सब डिवीजन बल्दिया एक मुश्किल सब डिवीजन, जिससे कि यहाँ पर एक तालीम की और जाता है ज़्यादातर ज़्यादा रहते हैं। लोगों में खौफ क्यों नहीं पैदा हो कि लोग आपके जुर्माने या आपकी कार्रवाई के बाद तो सुधर जाए, लेकिन लोगों में खौफ क्यों नहीं पैदा होता? मतलब देखिए, लोगों में खौफ हमने पैदा नहीं करना, हमने सिर्फ आम आवाम को रिलीफ देना है। कानून का तो खौफ, ठीक है, हाँ, कानून का खौफ होना चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ की जो जेंट्री है, जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, मैं बेसिकली उस चीज़ को थोड़ा सा सामने रखती हूँ। और यहाँ पे मार्केट्स में ज़ाहिर है जो जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की आबादी है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर जो दुकानदार हैं, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, आप देखेंगे कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है मेरे पास जिस तरह सदर में या सिविल लाइंस में कहीं और हैं, तो हम उन मार्केट्स के साथ अपनी मार्केट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे दुकानदार जो रिलेटिवली लेकिन लोग महंगी चीज़ें क्यों बेच रहे हैं? महंगी इतनी, मैंने आपको पहले ही बताया, प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं कहीं आपको प्राइस हाइक नजर आई, हर जगह पे आपको हर दुकानदार जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हुए नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वायलेशन नहीं है, तो उसके लिए हम इतनी कोर्सिव मेजर्स भी नहीं ले रहे। सीलिंग की तरफ, अरेस्ट की तरफ हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते। आपने देखा होगा मैंने फ़ाइन किया तो 2000 किया, 3000 किया, मैक्सिमम 5000 किया। अगर आप कहीं और चले जाओ 50,000 चालान भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम, फिर जो दुकानदार है वो भी कोई अमीर कबीर नहीं है, तो अगर उन पे मैं बहुत ज़्यादा कोर्सिव मेजर लेती हूँ या बहुत ज़्यादा चालान लगाती हूँ तो ये मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होती है। थैंक यू मैडम। ओके नाज़रीन, जैसे कि देखेंगे ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त हमने बल्दिया टाउन को हमने मुंतखब किया था सब डिवीजन में कि हम यहाँ पर प्राइस हाइकिंग के हवाले से और दीगर जो भी एक्टिविटीज़ में के तजावज़ात थे उसके हवाले से भी आज हमने असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया के हमरा हमने यहाँ पर कार्रवाई की और हमने आपको कैमरे के आंख से दिखाई। बात यही है कि आवाम भी जो है वो एक हैबिचुअल हो चुके हैं कि वो इस किस्म की कार्रवाई के बहुत ही आदी हो चुके हैं, जुर्माने भरते हैं, वो फिर अपनी कार्रवाई को दोबारा उसे स्टार्ट कर देते हैं।